क्षय रोग का संदेह होने पर लोगों को बलगम जांच के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीबी नाट और टूनेट मशीनें लगवा दी है। इससे अब प्राथमिक स्तर पर बलगम जांच की सुविधा मिलेगी। इससे पहले मरीजों को खंड के बड़े अस्पतालों, टीबी अस्पताल धर्मपुर और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जांच कराने के लिए जाना होता था, लेकिन अब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ही इस प्रकार की सुविधा मिल गई है। इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच संभव होने से टीबी भी नहीं फैलेगा। गौर रहे कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि प्रदेश सरकार ने 2021 तक टीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया था। कोरोना संक्रमण के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी हो गई। इसके बाद सरकार ने 2024 का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर विभाग ने टीम बनाई है जो इस कार्य को तेजी से हो रही है। इसी के साथ एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी प्रदेश में चल रहा है। इस माध्यम से भी विभाग को प्रदेश में टीबी के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं टीबी को खत्म करने के लिए विभाग ने कमर कस दी है। घर द्वार पर टीबी की जांच के बाद अब अस्पतालों की प्रत्येक ओपीडी में आने वाले मरीजों को इस संबंध में जानकारी देनी होगी। वहीं ग्रामीण स्तर पर टीमें कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चला हुआ है। इस माध्यम से संदेह वाले टीबी के मरीजों की जांच की जा रही है और सैंपल लिए जा रहे हैं। आशा वर्कर के माध्यम से यह संभव हो रहा है। इसी के साथ अब जिले के सभी अस्पतालों में टीबी जांच के लिए मशीनें लगा दी गई है और टेक्नीशियनों को टेस्ट करने के लिए कहा है। जय हिंद आप सबको। अभी हमने निकटतम एक सूची बनाई है जिसमें आने वाले साल में हमने हर घर तक ये संदेश पहुंचा देना है कि जो टीबी की जांच प्रणाली है उसमें सोलन स्वास्थ्य विभाग ने बहुत तरक्की की है। हर ब्लॉक में ट्रू नाट मशीन लगा दी गई है। इस मशीन से बलगम की जांच हम जब करते हैं तो 95% तक कामयाबी मिलने का चांस रहता है। यानी कोई चांस ही नहीं है कि हम टीबी का डायग्नोसिस मिस कर दें। तो हर ब्लॉक में अर्की, चंडी, धर्मपुर, नालागढ़, सायरी सभी स्वास्थ्य ब्लॉक में ये मशीन लग चुकी है। सभी आशा वर्कर्स को इसके बारे में बता दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बता दिया गया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं निरंतर लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपको खांसी है, क्योंकि खांसी वाली टीबी फैलती है, तो आप बलगम की जांच तुरंत कराएं। अपितु इसके इन मशीनों के अलावा हमारे पास सीबी नेट मशीन भी है कुछ ब्लॉक्स में। नालागढ़ में है, बद्दी में है, सोलन में है, तो और हमारे मेडिकल कॉलेज जो एमएमयू है इसमें है। सीबी नेट मशीन में हम खांसी के अलावा वाली टीबी की जांच भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आंत का टुकड़ा है, आंत की टीबी, हमारा सर्जन चेक करता है कि आंत में टीबी है या पेट की टीबी है, तो वो टुकड़ा लेकर उसकी जांच करवा सकता है। हड्डियों का डॉक्टर हड्डी का पानी लेके उसकी जांच करा सकता है कि हड्डियों की टीबी तो नहीं, क्योंकि टीबी सारे शरीर में होती है, नाखून को छोड़कर, बाल को छोड़कर और अपने दांतों को छोड़कर। तो किसी भी प्रकार की टीबी को अब हम ढूंढने में बहुत सक्षम हैं। सरकार ने हमारे को ये मशीनें जो करोड़ों रुपए की आती है वो मुहैया करवा दी हैं। अब हमारी सारी टीम का जिला जो हमारी टीबी की टीम है, माननीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल के तत्वाधान से हम जनमानस तक ये संदेश दे रहे हैं कि अब आपको सबको धर्मपुर अस्पताल या सोलन अस्पताल दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने निकटतम डॉक्टर से मिलिए और खुद बताइए कि डॉक्टर साहब कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गई है, क्योंकि अब टीबी के लक्षण हमने लगभग आम जनमानस तक सबको पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। लगातार खांसी होना, लगातार बुखार होना, शरीर में गांठें होना, रात को पसीना आना, भूख ना लगना या वजन गिरना, इसके चलते आप खुद शक कर सकते हैं कहीं मैं टीबी से ग्रसित तो नहीं हूँ। तो आप जाके डॉक्टर से कहिए कि जनाब मेरी आप टीबी की जांच करवाइए। और जांच प्रणाली जैसे आपने पूछा तो हमने बताया कि सीबी नेट और ट्रू नेट मशीनें समस्त जिला में लगा दी गई।